हेलो दोस्तों तो आज हम चलते हैं रामायण काल में। जी हाँ दोस्तों, रामायण काल में चलते हैं और आज हम जानते हैं कि अगर रामायण में मंथरा ना होती तो क्या भगवान श्री राम को वनवास होता, क्या सब कुछ पहले से तय था। दोस्तों, रामायण के एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो सदियों से लोगों के मन में उठता हुआ आ रहा है कि अगर मंथरा ना होती तो क्या भगवान श्री राम को वनवास होता। क्या केवल मंथरा ही इसके लिए जिम्मेदार थी या फिर सब भगवान की दिव्य योजना का कोई हिस्सा था। दोस्तों, अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल था। महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि कल श्री राम का राज तिलक होगा। पूरी अयोध्या में डंका बजाया गया। खुश थे सारे अयोध्यावासी। लेकिन तभी कैकई की दृष्टि नीचे राजमहल के आंगन पर पड़ती है और वो डोंडी पीटती हुई सुनती है। दोस्तों, जो कैकई थी वो जो मंथरा थी वो कैकई की सबसे भरोसेमंद दासी थी। दोस्तों, जो मंथरा थी उसने कैकई को भड़काना शुरू किया। पहले तो कैकई बहुत खुश थी कि राम राजा बनेंगे तो हम उनकी राजमाता कहलाएंगे। कैकई बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी भगवान श्री राम से। लेकिन जब मंथरा ने उसको भड़काना शुरू किया और मंथरा ने कैकई को उसके वचन याद दिलाए कि कल को अगर राजा राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी और तू कौशल्या की दासी बनेगी। और हे कैकई, तू तो इतने घमंडी स्वभाव की है, तू तो सबसे सुंदर है दोनों तीनों रानियों में से, तो तू क्यों नहीं राजमाता बन सकती। तेरा पुत्र भरत ही राजा बने। तू ऐसा कर कि महाराज दशरथ से 2 वरदान जो उन्होंने तुझे उधार दिए हैं उनको कल मांग ले, यही सही समय है। दोस्तों, मंथरा ने कैकई को इतना भर भर के भड़का दिया कि अब कैकई आपे से बाहर हो गई। महाराज दशरथ को कैकई ने 2 जो वचन थे, कोप भवन में जाती है, ये तो आप सब ने रामायण काल में सुना होगा, कहानियों में सुना होगा। और महाराज दशरथ को वचनबद्ध करा करके 2 वरदान प्राप्त कर लेती है। महाराज दशरथ भी अनजाने में ही 2 वरदानों के लिए कह देते हैं। लेकिन महाराज दशरथ को थोड़ी ना पता था कि कैकई की इतनी ज़्यादा षड्यंत्र रचा हुआ है राम के बारे में। जब वचनबद्ध करा दिया महाराज दशरथ को तो पहला उसने मांगा कि मेरे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान मांगा कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। दोस्तों, ये सुनकर तो महाराज दशरथ की जमीन ही खिसक गई उनके पैरों के नीचे से। महाराज दशरथ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैकई कभी भी कोई ऐसी कूटनीति चाल चलेगी। महाराज दशरथ यह सुनकर टूट गए। लेकिन रघुकुल की परंपरा के अनुसार वे अपना वचन भी नहीं तोड़ सकते थे। दोस्तों, महाराज दशरथ ने कैकई से कहा कि कोई बात नहीं, भरत राजा बने तो बने, लेकिन राम को तू 14 वर्ष का वनवास क्यों देना चाहती है, मुझे मौत क्यों देना चाहती है। लेकिन कैकई नहीं मानती है और अंत में श्री राम ने भी बिना किसी विरोध के पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ चल पड़ते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या यदि मंथरा ना होती तो वनवास टल जाता श्री राम का। दोस्तों, पहली दृष्टि से लगता है कि हाँ, क्योंकि मंथरा ने ही कैकई का मन बदला था। लेकिन रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार केवल अयोध्या का राजा बनने के लिए ही नहीं हुआ था। उनका जन्म धर्म की स्थापना, ऋषियों की रक्षा और रावण के अंत के लिए हुआ था। यदि श्री राम बन नहीं जाते तो उनकी भेंट माता सबरी से नहीं होती और उनकी भेंट निषाद राजगुह से भी नहीं होती। ना तो निषाद राजगुह का प्रेम उन्हें मिलता, ना तो सुग्रीव और हनुमान से उनका मिलन होता। तो दोस्तों, लगता है
कई विद्वानों का तो मानना है कि मंथरा केवल एक माध्यम बनी और कैकई ईश्वर ने उसे उसी भूमिका के लिए चुना ताकि आगे की दिव्य घटनाएं घट सके। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके कर्म सही थे। कैकई और मंथरा ने तो ईर्ष्यावश स्वार्थ के चक्कर में प्रेरित होकर किया, इसलिए वह अपने कर्मों की जिम्मेदार भी थी। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी जिन घटनाओं को हम दुर्भाग्य समझते हैं वही आगे चलकर बड़े कल्याण का कारण बनते हैं। श्री राम का वनवास दुखद था, लेकिन उसी ने धर्म की विजय और अधर्म के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, अगर राम वनवास ना जाते तो वो कभी भगवान श्री राम नहीं बनते। वनवास में जाकर उन्होंने कितने साधु संतों की रक्षा की, सबरी मैया का उद्धार किया, रावण का वध किया, और यदि वो अयोध्या के राजा तक ही सीमित रहते तो कुछ भी ना कर पाते। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों का बुरा सोचकर और बुरा करके इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमने इनका बुरा किया, हमने इनके साथ बहुत बुरा किया, अच्छा हुआ। लेकिन दोस्तों, वो ईश्वर ही हमें बुरा बनने में हमारे को माध्यम बनाता है, प्रेरित करता है। अब हमारे को क्या करना चाहिए? हमें किसी के प्रति बुराई या किसी के भी प्रति बुरा जानबूझकर तो नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई बार बार उकसाए तब बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक थोड़ा सहन करना चाहिए, क्योंकि हम माध्यम बने जाते हैं और आगे की घटनाओं को भगवान स्वयं तय करते हैं। ऐसा ही रामायण में हुआ मंथरा और कैकेयी के साथ। पूरे ज़माने की उन्होंने बद्दुआएं ली और भगवान श्री राम भगवान बना दिया राजा राम को उन्होंने। इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि केवल मंथरा के कारण ही वनवास हुआ। मंथरा एक कारण अवश्य बनी, लेकिन भगवान की व्यापक योजना में यह घटना पहले से ही निश्चित थी। अंत में यही संदेश मिलता है रामायण से कि ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से कहीं बड़ी होती है। कई बार जो घटना हमें गलत लगती है वही आगे चलकर भविष्य में किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करती है और हमें षड्यंत्रों के जाल से बाहर निकालती है। तो जय श्री राम, थैंक यू।